नमस्कार दोस्तों मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य ने युद्ध मैदान में बड़े बड़े प्रतापी राजाओं को धूल चटाई, लेकिन विदिशा की एक सुंदर बाला पर दिल हार गए थे। क्या आप जानते हैं सम्राट अशोक की प्रेम कहानी को? दोस्तों, सम्राट अशोक की उस प्रेमिका का नाम था देवी। चाहे आम आदमी हो या राजा, जीवन में एक बार प्रेम जरूर होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक की प्रेमिका के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन थी सम्राट अशोक की प्रेमिका और कैसे शुरू हुई सम्राट अशोक की प्रेम कहानी। दोस्तों, जब सम्राट अशोक की आयु महज 18 वर्ष थी, तब उन्हें उनके पिता राजा बिंदुसार ने उज्जैन का प्रतिनिधि नियुक्त किया और वहां की शासन व्यवस्था देखने के लिए भेजा। सम्राट अशोक देखने में अच्छे थे और उज्जैन में राज प्रतिनिधि नियुक्त होने के 2 वर्ष बाद एक बार सम्राट अशोक पाटलिपुत्र से उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन और पाटलिपुत्र के बीच में विदिशा नाम का शहर पड़ता है। जब सम्राट अशोक विदिशा से गुजर रहे थे, तब उनकी नज़र एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या पर पड़ी। दोस्तों, सम्राट अशोक ने जब पहली बार उस सुंदर बालक को देखा तो अपनी नज़र नहीं हटा पाए। पहली ही नज़र में सम्राट अशोक उस लड़की से प्रेम कर बैठे। दोस्तों, उस लड़की का नाम था देवी, जो कि शाक्य वंशी थी। यहाँ से शुरू हुई सम्राट अशोक की प्रेम कहानी, जो देखते ही देखते बहुत आगे बढ़ गई। दोस्तों, पहली नज़र में दिल हार बैठे सम्राट अशोक ने सुंदर कन्या देवी के सामने खुलकर अपने दिल की बात रख दी, जिसे देवी ने शहर से स्वीकार कर लिया। इस दिन से ही देवी सम्राट अशोक की प्रेमिका बन गई। लेकिन सम्राट अशोक की प्रेम कहानी में अचानक से एक मोड़ आया और सम्राट अशोक की प्रेमिका देवी ने शादी को लेकर उनके सामने एक शर्त रख दी। दोस्तों, देवी ने यह शर्त रखी कि वह शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आजीवन विदिशा में ही रहेंगी। उनका मानना था कि वो शाक्यवंशी हैं और भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। उनका मार्ग अहिंसा का है, जबकि सम्राट अशोक का मार्ग युद्ध का है, इसलिए वो अपने आजीवन विदिशा में ही रहेंगी। दोस्तों, कहते हैं कि सच्चा प्यार करने वाले कुछ भी कर गुजरते हैं। उन्हें अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए हर तरह की शर्तें मंजूर होती है। सम्राट अशोक ने भी ऐसा ही किया और अपनी प्रेमिका की खातिर उसकी इस शर्त को मान भी लिया। सम्राट अशोक की प्रेमिका अब उसकी पत्नी बन गई। इस तरह पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठे सम्राट अशोक की कहानी परवान चढ़ी। दोस्तों, कुछ ही वर्षों बाद सम्राट अशोक और देवी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम आप सभी जानते हैं, महेंद्र, एवं पुत्री का नाम था संघमित्रा। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी बने। इसी वजह से उनके बच्चों ने भी भगवान बुद्ध की शरण में अपना जीवन बिताने का फैसला किया। दोस्तों, सम्राट अशोक का पुत्र बौद्ध धर्म प्रचार एवं प्रसार हेतु श्रीलंका चला गया। श्रीलंका की राजकुमारी अनुला भी बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन नियमों के अनुसार किसी स्त्री को दीक्षा देने के लिए स्त्री की ही जरूरत पड़ती है। ऐसे में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने यह जिम्मेदारी उठाई और वह पाटलिपुत्र से विदिशा गई। विदिशा में अपनी माता से मिली और उनका आशीर्वाद लेकर श्रीलंका चली गई, जहां पर उनके सानिध्य में राजकुमारी अनुला एवं 1000 महिलाओं ने दीक्षा ली। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका जाने के पश्चात दोनों भाई बहन पुनः भारत कभी नहीं लौटे। इस तरह सम्राट अशोक और देवी की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। सम्राट अशोक की प्रेमिका और रानी देवी हमेशा विदिशा में ही रहीं और पूरा जीवन विदिशा में ही बिताया। इसलिए आज भी विदिशा में आने वाले लोगों का स्वागत करते समय कहा जाता है कि सम्राट अशोक के ससुराल में आपका स्वागत है। इस तरह सम्राट अशोक की प्रेम कहानी सफल रही और सम्राट अशोक की प्रेमिका को दिए गए वचन को भी निभाया। सम्राट अशोक ने देवी को कभी भी पाटलिपुत्र आने के लिए नहीं बाध्य किया। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये प्रेम कहानी। उम्मीद है नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।